तो अभी जो क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये ऑलरेडी 2021 में जो आपका असिस्टेंट ऑडिटर का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ए डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर इज। तो ऐसे बोलता है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, यानी वो लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है जिसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर, डायगोनल है 41 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमको मालूम होना है कि पेरीमीटर किसको बोलता है, लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पकड़ लीजिए ये एक रेक्टेंगल है। चलिए मान लीजिए इसको हम माना है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डोंकी, गधा, ठीक है। चलिए तो इसको हम एबीसी मान लिया, ये रेक्टेंगल हो गया। तो बोलता है लेंथ इज, हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो है आपका 40 सेंटीमीटर है। एंड ए डायगोनल इज, इसको डायगोनल बोलता है, हाँ ये डायगोनल बोलता है। डायगोनल कितना है आपका 41 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बोला है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, यानी हम लोग को पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ये निकालना है। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? हमको मालूम है कि पेरीमीटर PEREME पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस BREADTH, ठीक है। यानी पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। पेरीमीटर किसको बोलता है आपको इसको भी मालूम होना चाहिए। पेरीमीटर यानी पकड़ लीजिए आपका पास में एक खेती है, आपका पिताजी ने नहीं तो आपने एक जमीन ले लिया है, ये जमीन ले लिया है। तो जमीन आप लिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, आपका जमीन इंक्रोचमेंट हो सकता है, कोई ले सकता है, क्या करना है? सबसे पहले आपको बाउंड्री वॉल खड़ा करना है। तो जो बाउंड्री वॉल खड़ा करने के लिए आप वॉल लगाएगा ना, किनारे से जो लगा रहा है ना, वॉल लगाया ना, इसी को बोलता है पेरीमीटर। द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री, जो हमने अभी कर रहे हैं ना, इसी को बोलता है पेरीमीटर, ठीक है। और अंदर का बोलता है एरिया, बाहर का जो हमने किया ना इसको बोलता है पेरीमीटर, ठीक है। तो हमको पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है। देखिए लेंथ तो हम लोग के पास में है, लेकिन ब्रेथ है, ब्रेथ नहीं है ना, हम लोग के पास में ब्रेथ नहीं है, लेंथ तो है। लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर है। ब्रेथ कितना है? ब्रेथ तो हम लोग के पास में नहीं है, तो हम लोग को ब्रेथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और सॉरी, इसको निकालने के लिए, इसको निकालना है ना हम लोग को, ये निकालना है ना, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, THEOREM थ्योरम वी हैव। अभी आपको पकड़ना है, इसको निकालना है ना, तो पहले इसको लिखना पड़ेगा AD स्क्वायर, ठीक है। इसको निकालना इसलिए हमने पहले इसको निकाला, इसको लिखा, ठीक है। अभी क्या करेगा? ये दोनों में से बड़ा वाला कौन सा है? ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, देखा दिखी लग रहा है ये बड़ा है, तो इसलिए इसको लिखना है, क्या लिखना है? BD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। तो हमको ये निकालना है ना, इसलिए हमने AD स्क्वायर पहले निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों में से बड़ा वाला कौन सा है? ये बड़ा है ना, इसलिए हमने BD लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में माइनस, ये छोटा है ना, इसलिए AB। अभी आप वैल्यू पुटिंग करिए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD? BD के वैल्यू कितना है? 41 है ना, तो आप यहाँ लगाइए 41 होल स्क्वायर माइनस AB का कितना है? 40 होल स्क्वायर। नाउ यू मल्टीपल 41 इंटू 41 कितना होगा? 41 इंटू 41, 1 4 जब 41 ही आएगा,
इंटू 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी हम लोग को मिल रहा है 1681, 1681 मिल रहा है, और इसका मिल रहा है इतना मिल रहा है। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करने से कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 81। ये आपका AD स्क्वायर करने से इतना और मिलेगा। अभी AD को आप क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 किसका स्क्वायर रूट है? 9 का है, ठीक है। इसको 9 9 करने से 81 आता है। आप चाहे तो इसे भी लिख सकता है, 9 9 या 9 पेयर है ना, इसलिए 9 इसे लिख सकता है, ठीक है। ये है। अभी हम लोग AD का वैल्यू कितना मिला? 9 मिल गया ना। तो हम लोग क्या करना है? अभी लास्ट क्या करना है? पेरीमीटर रेक्टेंगल लेंथ भी निकल गया, ब्रेथ भी निकल गया। अभी हम लोग करना है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ का वैल्यू कितना है? 40 है ना। अब यहां लगाना है 40 प्लस ब्रेथ का वैल्यू कितना है? अभी मिला है ना। ब्रेथ का वैल्यू कितना है? 9। तो यहां में 9 लगाना है, ठीक है। तो यहां में हम लिख सकता है BREADTS ब्रेथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है? मेरा ये थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ, अच्छे से बनाएगा, ठीक है। 2 इंटू, नाउ यू कैन प्लस एट दिस 40 प्लस 9 कितना होगा? 49। तो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 प्लस 1 98। तो 98 कहाँ में है? ये है 98 सेंटीमीटर। तो हम लोग आंसर क्या है? देयरफॉर आंसर, यहां में जगह नहीं है हाँ, इसलिए हम फॉर्मेट लिख रहा है। आंसर क्या है? C, 98 सेंटीमीटर। तो चलिए एक बार हम लोग क्वेश्चन को रिकैप करते हैं। हमने क्या आपको बताया? तो ये क्वेश्चन जो है रेक्टेंगल से रिलेटेड है, और ऐसे टाइप का क्वेश्चन जैसे भी आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला था द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर ईस्ट, यानी वो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल पूछ रहा है। तो पेरीमीटर क्या है हमने बताया। आप अगर आपका जमीन लेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उसका वॉल खड़ा करना है ना। तो चार जहां में वॉल खड़ा करेगा ना, उसी को बोलता है पेरीमीटर। ये जमीन का ये जो है ना, ये जो पेरीमीटर, ये जो बोला ना, ये जो डॉट डॉट कर रहा है ना, ये सब पेरीमीटर है, ठीक है। तो ये हमको निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए सिंस पेरीमीटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ प्लस ब्रेथ होने से देखिए, लेंथ तो ऑलरेडी हम लोग पास 40 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेथ है नहीं है, ये ब्रेथ है नहीं है, तो हमको इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। आप क्लास 10 में पढ़ा होगा, 9 में भी पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको निकालना है ना, तो इसलिए हमने पहले AD स्क्वायर निकाला, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इसको निकालना, इसलिए इसको हमने पहले निकाला। अब ये दोनों में से बड़ा वाला कौन सा है? BD बड़ा है ना, इसलिए हम उसको BD स्क्वायर निकला। ये छोटा है ना, इसलिए AB स्क्वायर निकला। तो BD का वैल्यू कितना है? BD 41 सेंटीमीटर, और AB का वैल्यू कितना है? 40। अब 41 का स्क्वायर करने से आपको मिलेगा 1681, और 40 का स्क्वायर करने से 1600। आप इससे इसको माइनस करने से आपको 81 मिलेगा। तो ये स्क्वायर रूट जो था यहाँ से ही है, तो नेक्स्ट में क्या किया? ये स्क्वायर रूट यहाँ में ऊपर में चला गया, ठीक है। ये जो 2 जो देख रहे हैं ना यहाँ में, और स्क्वायर रूट 81 कितना है? 9 9 करने से कितना मिलता है? 81 मिलता है। तो हमको क्या मिला? 9 मिला, इज इक्वल टू ब्रेथ कितना मिला? 9 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ तो मिल गया। अभी हम लोग को ब्रेथ कितना मिला? ब्रेथ मिला है 9 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या था? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आपको ये दोनों को प्लस करें, 40 प्लस 9, 49, इससे मल्टीपल करके ये निकला। लेकिन सबसे जरूरी है ये क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला तो मालूम होना पड़ेगा रे। ये फॉर्मूला तो मालूम होना पड़ेगा, जो हमने अंडरलाइन किया है ना, वो मालूम होना पड़ेगा, तब आराम से क्वेश्चन आप कर सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, डाउट होने से आप हमको आराम से कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।